बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री लेवल, उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारे पास 8.31 क्वेश्चन है। मामून इंडस्ट्रीज हैज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग कंजम्पशन फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल एम फॉर द सेकंड हाफ ऑफ ईयर। नीचे लिखा हुआ है मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और सामने लिखा हुआ है कंजम्पशन, ठीक है, जो कि यूनिट्स में है। नीचे लिखा हुआ है इट नॉर्मली टेक्स 30 डेज टू रिसीव द कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल एम आफ्टर द इशू ऑफ अ परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। रिक्वायर्ड पूछ रहे हैं ए में द ऑर्डर पॉइंट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं, कहीं भी रिक्वायरमेंट में आ जाए ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डरिंग लेवल, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ऑर्डर लेवल। यानी स्टूडेंट्स आप जब रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को वहां समझ आ जाएगी। जैसे लिखा हुआ है ऑर्डर पॉइंट, फिर सेकंड में लिखा है द मिनिमम इन्वेंट्री, थर्ड में लिखा हुआ है द मैक्सिमम इन्वेंट्री। अब यहां से समझ जाएंगे क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन तो इन्वेंट्री लेवल का है, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट, एवरेज रिक्वायरमेंट, हमारे पास इस तरह का डाटा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेकिन ऊपर जो हमारे पास डाटा दिया है वो तो महीनों में दिया हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो हमने स्टूडेंट्स खुद ही इसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। अब देखिए मैंने पहले से अब बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप यहाँ लिख लिया करें डाटा, ठीक है, फिर आप उसमें से फाइंड आउट कर लिए करें कि मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैंने देखिए यहाँ पहले से लिखा हुआ है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। अब ऊपर आएंगे, देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें। इसमें नवंबर की वैल्यू है 26,000 यूनिट, तो इसमें हमारे पास ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमें चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप देखें तो जुलाई में सबसे कम यूनिट्स हैं 22,200 यूनिट्स, वो हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब स्टूडेंट्स हमें मिनिमम की बात चाहिए एवरेज रिक्वायरमेंट। एवरेज के लिए क्या आप क्या करेंगे, जुलाई से दिसंबर तक जितने भी इनके वैल्यूज है टोटल, इन सबको प्लस कर देंगे, और फिर अगर 6 है तो 6 पे डिवाइड कर देंगे, अगर 4 है तो 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने सबको प्लस किया, वो ये आया 1,45,200। अब किस पे डिवाइड किया, 6 पे, तो 24,200 यूनिट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें चाहिए लीड टाइम। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है इट नॉर्मली टेक्स 30 डेज, तो स्टूडेंट्स 30 डेज आ गया, लेकिन उसके आगे मैंने क्या लिखा है 1 मंथ, इसलिए कि हमारे पास मोस्टली सारा डेटा किसमें दिया हुआ है, मंथ में, जुलाई से दिसंबर तक। तो हमें चाहिए कि लीड टाइम को भी किसमें लेके जाएं, मंथ में, यानी हमें तमाम चीजों को एक ही टाइम में लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 30 डेज है, हमने इसको क्या कर दिया 1 मंथ, जो कि हमारे लिए अब ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ए पार्ट में कह रहे हैं द ऑर्डर लेवल, ऑर्डरिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मल्टीप्लाई लीड टाइम, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास है 26,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई लीड टाइम कितना 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 26,000 यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं द मिनिमम इन्वेंट्री, जिसका फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल का, ऑर्डर लेवल जो कि आ गया 26,000, उसके बाद माइनस एवरेज रिक्वायरमेंट 24,200, और लीड टाइम कितना है 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें से पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें हम ये माइनस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800 यूनिट्स, ठीक है। जो हमारे पास ये दो आ गए हैं, तो ये सेकंड आ गया। थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम इन्वेंट्री, जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का ऑर्डर लेवल, जो कि 26,000 है, माइनस मिनिमम हमारे पास कितना है 22,200 यूनिट्स, लीड टाइम 1 है। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए EOQ, जो कि मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ डेटा में, जो कि हमारे पास कहीं भी नहीं था ऊपर। तो अगर आप थर्ड पे हैं, द मैक्सिमम इन्वेंट्री फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इज्यूमिंग द स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी 32,000 यूनिट्स। ये जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी, इट्स मीन ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 32,000 यूनिट्स अब हम यहां लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो मैं आपको आसान ट्रिक बता चुका हूं कि तमाम वैल्यूज को आप एक साथ लिख लिया करें, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो आंसर है वो सेम आ जाता है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 35,800 यूनिट्स, ये आ जाएगा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।